हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर्स में हम फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हमें स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ वेरियस केमिकल्स के बारे में हमें पढ़ना है। जिसमें से पहला हम ले लेते हैं डीडीटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम चल रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो हमारा एक उसमें पहला कंपाउंड आता है डीडीटी, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। उसका स्ट्रक्चर एंड यूजेस देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है डीडीटी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल आपको याद कर लेना है। ठीक, तो आयुपैक नेम आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, आई होप लिखना आता होगा आपको। तो इसका आयुपैक नेम होता है 2,2 डाई, या बिस भी लिखा हो सकता है कहीं पर, पैरा। ठीक है, क्लोरो फिनाइल 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, तो 2,2 डाई पैरा क्लोरोफिनाइल। ठीक है, पैरा पे का क्या लगा हुआ है यहाँ पर, क्लोरो। तो दो फिनाइल रिंग आपको दिख रही हैं, राइट। दो फिनाइल रिंग है, पैरा पोजीशन पे दोनों की क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये पैरा क्लोरो, डाई पैरा क्लोरो, दो पैरा क्लोरोफिनाइल हमें रिंग दिख रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस कार्बन को 1 मानेंगे, ठीक है, तो क्या लगा हुआ है इस पे, 1,1,1। ये कार्बन 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, 1 और 2 ऐसे काउंट करेंगे। तो 1 पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे 3 क्लोरो लगे हुए हैं। ठीक है, तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ट्राई क्लोरो इथेन। 1 और 2 कार्बन की चेन है, तो इथेन हो गया, राइट। तो सेकेंड कार्बन पे क्या लगे हैं, 2,2 डाई पैरा क्लोरोफिनाइल। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा 2,2 डाई पैरा क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो इसके लिए एक जर्नल नाम हम याद रखेंगे, डीडीटी को आप एक्सपेंड कर लो, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, राइट। हो गया, सारे कार्बन की वैलेंसीज चेक कर लीजिए, सब जगह पर ठीक है या नहीं है। हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको याद रखेंगे, डी फॉर डीडीटी में डी फॉर डाई क्लोरो। ठीक है, सेकेंड डी का मतलब हो गया डाई फिनाइल, और टी का मतलब हो गया ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अब ये तो हो गई इसके नाम की और आयु के नाम की बात। एक सिंपल सा इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। तो ये रही हमारी रिएक्शन। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी भैया हम तो फार्मासिस्ट हैं, तह तक जाएंगे। आया कहाँ से डीडीटी, तो डीडीटी ऐसे आया कि ट्राई क्लोरो एसिटल एल्डिहाइड एक ले लिया और 2 क्लोरोबेंजीन ले लिए। ठीक है, अब इनका जब कंडेंसेशन कराया गया, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट कराया गया, तो यहाँ पर कंडेंसेशन हो गया, और यहाँ से ये नहीं निकाले हैं हमने, क्या निकल गया, ये एक H2। ठीक है, तो ये तो मिल गया हमें डीडीटी। अब रिएक्शन कराई है तो मेल्टिंग पॉइंट भी लिख लेते हैं, क्योंकि आप रिएक्शन कराने के बाद मेल्टिंग पॉइंट तो चेक करोगे ही करोगे, फार्मासिस्ट हो भैया। ठीक है, लो, तो ये होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। अब हम बढ़ते हैं सीधे सीधे जल्दी से इसके यूजेस की तरफ। बहुत बरसों से सुनते चले आ रहे हैं हम लोग कि डीडीटी का
पहला यूज क्या है, डीडीटी का पहला यूज क्या है कि डीडीटी क्या होता है, इंसेक्टिसाइड, यानी कि इंसेक्ट को मार देता है, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड मेनली किसको मारता है, मॉस्किटो के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो इतना अच्छा मॉस्किटो के लिए ही यूज किया जाता था कि इसने क्या किया, मलेरिया को इरेडिकेट करने में बहुत हेल्प करी थी। लेकिन आजकल के सिनेरियो को देखा जाए तो क्या हुआ कि कुछ अपने इंडिया के हिस्सों में इसका इफेक्ट ही खत्म हो गया है अब मलेरिया के ऊपर भी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है नेचर में। कभी आपने बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन टर्म अगर सुना हो तो ये डीडीटी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो बॉडी में मतलब मैग्नीफाई होता चला जाता है, मतलब इसके थोड़ा 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 अमाउंट अगर पहुंचता है तो ये इकट्ठा होता चला जाता है और क्या होता है, टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। तो पिछले कई सालों में इवन यूएसए में तो ये बैन भी है पूरी तरीके से, लेकिन इंडिया में 1989 के करीब आप अगर जाओगे हिस्ट्री में तो देखोगे डीडीटी की कि एग्रीकल्चर यूज़ के लिए बंद कर दिया गया। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी के कारण तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन किसी भी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता है जो कि बॉडी के लिए हम मतलब जैसे कि हम इंजेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, क्रॉप के ऊपर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि क्रॉप हम डायरेक्टली इंजेस्ट करते हैं। अगर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया डीडीटी या चला गया हमारे अंदर तो वो हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए ऐसी एग्रीकल्चर चीज़ों के लिए इंडिया में ये बैन हो गया था 1989 में ही, और यूएस में तो ये पूरी तरह से बैन है। ठीक है, तो डीडीटी इतना टॉक्सिक होता है। तो इसकी डीडीटी की वजह से हम लोगों को बहुत सारे यूज़फुल बर्ड्स और फिशेस को खोना पड़ गया था, तब ये एक्शन लिया गया इसको बैन करने का। ठीक है, तो ये तो थे हमारे यूजेस डीडीटी के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, दैट इज सैकरीन। और हाँ सॉरी, एक डीडीटी का एक पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली ये इतना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो मैंने टर्म बोला इसका मतलब ही ये हो गया कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब कि एक बार ये आपके सिस्टम में आ गया, मतलब आपके नेचुरल नेचर में आ गया, उसके बाद इसको डिग्रेड करना बड़ा मुश्किल है, मतलब ये जाता नहीं है जल्दी से। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये डिग्रेड भी नहीं हो रहा है, तो ये एक ऐसा हार्मफुल केमिकल है जो कि बहुत टॉक्सिक है। और ये सालों साल तक आपके, अगर आपकी सॉइल में आपके पड़ा हुआ है तो सॉइल में सालों साल तक आपको वैसा ही का वैसा फॉर्म में मिलेगा, डिग्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ये पॉइंट था। तो अब हम बढ़ते हैं सैकरीन की तरफ। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैकरीन, इसको हमें पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सैकरीन कैसा होता है, एक देखिए ये सारे आपको जो भी कंपाउंड इस चैप्टर में क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, ये एक सवाल आपके जहन में आ गया होगा, क्योंकि ये सारे के सारे बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, इसीलिए आपको इस चैप्टर में इनका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका सैकरीन जिसमें एक बेंजीन दिख रहा है आपको, इसका जो केमिकल नेम है 1,2-बेंजाइसोथायाजोल। ठीक है, बेंजीन आइसोथायाजोल 3HON11 डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ऑर्थोबेंजीन सल्फोनामाइड। राइट, जिज्ञासु बालकों के लिए ये रही हमारी सिंथेसिस सैकरीन की। ठीक है, तो टॉलिन से स्टार्ट होता है, बीच में ये सारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी नॉलेज के लिए है, जस्ट चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हो। ये हो गया आपका सैकरीन का स्ट्रक्चर और सिंथेसिस। अब हम बढ़ेंगे इनके यूजेस की तरफ। तो सैकरीन के नाम से ही आप लोगों को बचपन याद आ गया होगा। घर में लोग सब लोग कहते थे सैकरीन वाली आइसक्रीम मत खाओ, पता है दांत खराब हो जाएंगे। ठीक है, या फिर उसकी आदत लग जाएगी या वॉटेवर, क्योंकि सिंथेटिक कंपाउंड है। ठीक है, बहुत मीठा होता है नॉर्मल स्वीट से। अब सबसे पहले यूज़ में यही आ जाएगा कि नॉर्मल जो स्वीट होती है उससे 500 टाइम्स ये स्वीटर होता है। ठीक है,
नॉर्मल स्वीट से 500 टाइम्स स्वीटर होता है। तो सोच लीजिए कितना मीठा होता होगा। देखिए ऑल्दो इसको खाने के बाद थोड़ा सा लास्ट में कड़वापन आपके टंग पे फील होता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज़ होता है। तो इसका सबसे मेन जो यूज़ है वो है इट इज़ यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, तो पहला इसका हम एज अ फार्मासिस्ट अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है, तो हम टूथपेस्ट, माउथ वॉशेस, एसिलेटेड ड्रिंक्स, इन सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया, ये सारे यूज़ हो गए, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, कैलोरी फ्री शुगर सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ होता है डायबिटिक पीपल्स के लिए, पीपल के लिए। तो डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर दिया जाता है, सैक्रीन। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके सैक्रीन के यूजेस। और हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ बीएचसी। तो स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ बीएचसी के बारे में हमें ये पढ़ना है। अब देखो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ये आपको हेक्सागोनल रिंग दिखाई दे रही है और इसमें ये 6 क्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं। अब एक सवाल आपसे, और आपको आना भी चाहिए ये सवाल आपकी तरफ से, कि मैम ये बेंजीन तो दिख ही नहीं रही है, इसमें तो अंदर कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो हाँ बच्चों, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक्चुअली क्या है, बहुत जगह पर आप गलत पढ़ोगे इसको। बेंजीन हेक्साक्लोराइड लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड करके इसका नाम लेते हैं, लेकिन ये नाम गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट है, लेकिन कॉमनली इसी नाम से ये जाना गया क्योंकि ये बेंजीन से बन रहा था, इसलिए कॉमनली BHC करके ही इसको बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लेकिन ये नाम बिल्कुल बिल्कुल गलत है क्योंकि ये कहीं से कहीं तक अब बेंजीन नहीं बचा है। तो क्योंकि ये बेंजीन से बना है, रिएक्शन इसकी सिर्फ इतनी सी है कि बेंजीन लिया गया और बेंजीन का क्लोरीनेशन कराया गया। ठीक है, क्लोरीनेशन कराया गया सनलाइट में। ठीक है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका क्लोरीनेशन कराया गया। ठीक है, तो क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट कराया गया Cl2 के साथ और सनलाइट में छोड़ दिया गया। तो हुआ क्या, हर जगह पे जब क्लोरीन जाके लग गया तो इसके सारे जो डबल बॉन्ड थे वो खत्म हो गए। ठीक है, तो इसका जो राइट नेम है वो होता है हेक्साक्लोरो। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। कैसे, हेक्सा मतलब 6, क्लोरो मतलब क्लोरीन्स, हेक्साक्लोरो, और साइक्लोहेक्सेन क्योंकि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और बंद है इसलिए साइक्लिक है, तो साइक्लोहेक्सेन ये इसका रियल नाम है। कई बार इसे लिंडेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जनरली लिंडेन के नाम से, अदरवाइज इसको गामा हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। गैमेक्सीन के नाम से आपने बहुत जनरली सुना होगा, ये एक गैमेक्सीन वर्ड और लिख लीजिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हम में से जितने भी लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं पेड़ पौधों में, तो इन सब इंसेक्टिसाइड्स के बारे में जनरली सुनते रहते हैं, तो एक गैमेक्सीन सुना होगा। तो देख लीजिए, बातें करते करते इसका यूज़ भी खुद ही सामने आ गया। और यूज़ इसका है, सबसे मेन चीज़ है, फिर से ये किसकी तरह यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ होता है। ठीक है, अब ये किस टाइप का, अब फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप फार्मेसी की बात करें तो फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है किस किस के, ये लीस एंड स्केबीज। ठीक है, तो स्केबीज एंड लीस के ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगेन क्या है, ये बहुत ही
मतलब कैटेगरी में तो यूएस ने इसको मॉडरेटली हजार्डियस में रखा है, लेकिन ये हजार्डियस है बिकॉज ये कार्सिनोजेनिक भी होता है। ठीक है, कभी भी ऐसी चीज़ें जैसे कोई आप लोग का फर्ज बनता है बीइंग अ फार्मासिस्ट भी, कि कई बार आपने देखा होगा हमारे कुछ बड़े होते हैं जिनको बहुत केमिकल नेचर के बारे में नहीं पता किसी, लेकिन गैमेक्सीन मिल गया, हाँ भाई पेड़ों में कीड़े लग रहे हैं, लाके गैमेक्सीन डाल दिया है। लेकिन आप क्या कभी सोचा है कि वो गैमेक्सीन जब थोड़ा सा भी हवा में उड़ा और आपकी नॉस्ट्रल्स के ज़रिए आपके लंग्स तक पहुंच गया, तो वो कार्सिनोजेनिक साबित हो सकता है आपके लिए और या फिर किसी के लिए भी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है नॉलेज होना। तो ये नॉलेज हमें इसी पढ़ाई से मिलती है, तो पढ़ते रहिए। तो ये तो हो गया आपका गैमेक्सीन का साइड इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट, हज़ार्डस इफ़ेक्ट और यूजेस। ठीक है, और प्लस अगर हम ज़्यादा डीप में जाएं तो ये एक न्यूरोटॉक्सिन काइंड का केमिकल है, सीधे गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स पर इंटरफेयर करता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इतना काफ़ी है आई थिंक आपके लिए। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरामीन। ठीक है, तो हम क्लोरामीन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरामीन। ठीक है, NH2Cl, बहुत ही सिंपल। यूनिट ख़त्म हो रही है, लास्ट में हमने बहुत ही सिंपल सा एक केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने भी बहुत सर्च किया कि इसको बेंजीन में क्यों पढ़ रहे हैं हम। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में भी आ सकता होगा। फिलहाल इससे ज़्यादा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं मिली कि ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। वो हमें दिख रहा है, कितने सारे लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पे भी। ठीक है, तो लोन पेयर तो इतने सारे दिखाई दे ही रहे हैं, इसका मतलब एक अच्छा बेंजीन सॉरी एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, इसलिए शायद हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ये होता है हमारा NH2Cl। अब एक Cl है तो इसके लिए इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, मोनोक्लोरामीन। ठीक है, तो मोनोक्लोरामीन रिएक्शन होती है, ये अमोनिया से बनता है, NH3 प्लस NaOCl NH2Cl प्लस NaOH। ठीक है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अमोनिया का विद सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड और अमोनिया मिलकर ये आपका क्लोरामीन दे देते हैं। राइट, तो ये हो गया क्लोरामीन। अब आपको इसका यूजेस भी पता होना चाहिए। तो बहुत बार आपने सुना होगा पानी के टैंक में क्लोरीन डाल देते हैं। ठीक है, तो ये वही क्लोरीन है जो कि क्लोरामीन के रूप में है। ठीक है, इस क्लोरीन में इस अमीन भी लगा हुआ है क्लोरीन के साथ में। ठीक है, तो इसका यूज जो हो जाता है वो होता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। और डिसइंफेक्टेंट की तरह किसमें यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए ये जनरली यूज किया जाता है इन कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, ये कम एग्रेसिव होता है, क्लोरीन ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का होता है और जो हमारा क्लोरामीन है ये कम एग्रेसिव नेचर का होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑल्दो ये जो है थोड़ा हजार्डियस भी है अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में, क्योंकि हम एक्वस फॉर्म में ऑब्वियसली वाटर में मिला रहे हैं तो उसका डाइल्यूशन हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपको मिल जाए तो ये कोरोसिव एसिड है। ठीक है, तो ये कोरोसिव नेचर का होता है, आपकी स्किन में इरिटेशन कॉज कर सकता है, स्किन और आई में। तो इसीलिए इसको केयरफुली हैंडल करना है। सारे ही केमिकल को केयरफुली हैंडल करना है। हमेशा मैं लैब में भी बच्चों से कहती हूँ कि आप चाहे NaCl ही क्यों ना उठा रहे हो, ठीक है, लैब में आप NaCl भी ले रहे हो तो वो भी आपको स्पैचुला से ही लेना है।
ऐसा नहीं है कि NaCl है तो हम हाथ में ऐसे करके ले लेंगे, ठीक है। तो सारे केमिकल्स को इज्जत दो, कहने का मतलब ये है। ठीक हो गया। तो ये था आपका यूनिट 1 जो कि आज समाप्त हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से नई यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बातें पढ़ेंगे अगले अगले रिंग्स की और एरोमेटिक कैरेक्टर्स की। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।